2025 में आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना चाहते हैं। उनका अपना उद्देश्य है, हमारा अपना उद्देश्य है और संविधान हमें इजाज़त देता है, उसके आधार पर मैं ये काम कर रहा हूँ। 25 करोड़ पर क्या होगा? 10,000 पे बवाल मचा पड़ा है देश में सर। कोई दिक्कत नहीं, डर उनको लग रहा है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं। एक्चुअली वो बौखलाए हुए लोग हैं, उनकी चूल्हें हिल गई हैं, वो उनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। देश भारत का SC ST OBC माइनॉरिटी का व्यक्ति भगवान बुद्ध की शरण में जा रहा है, उनकी गुलामी छोड़ रहा है, इसलिए वो लोग बौखला गए हैं। गुलामी छोड़ रहा सर? जी, मानसिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, आर्थिक गुलामी। SC ST माइनॉरिटी के लोग अब उनको ना वोट देंगे, ना उनको नोट देंगे, ना उनकी पूजा करेंगे, ना उनको सम्मान देंगे। मोहन भागवत आपका काम कर रहे हैं, देखिए जाति मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं वो। देखिए, मोहन भागवत जी को हमने पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि अब तक का आपने जीवन पूरा ब्राह्मण बन के जिया है, अब आप अछूत बन करके जीवन हमें जीकर दिखाइए, तब हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करिए। मोहन भागवत जी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो आपको उनकी बात पर विश्वास नहीं है? कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास उनकी बात पर नहीं है। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उन्हें करोड़ों लोगों को भारत में मारना पड़ेगा, सभी मुसलमानों को मारना पड़ेगा, सभी ईसाइयों को मारना पड़ेगा, सभी सिखों को, जैनों को, बौद्धों को मारना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनता है। और हिंदू धर्म के पीछे क्यों पड़ा? मैं हिंदू धर्म के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, हक अधिकार मांग रहा हूँ। पर्सनल लॉ मुझे चाहिए, मुझे नौकरियों में हिस्सेदारी चाहिए, मुझे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी चाहिए, मुझे ज़मीन में हिस्सेदारी चाहिए। मैं भारत में अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन देखा जाए तो बहुसंख्यक हूँ। जी, आपको सम्मान तो मिल रहा सर। देखिए, प्रधानमंत्री पैर धुल रहे हैं आप लोगों को, और क्या चाहिए? नहीं, हमें पैर नहीं धुलवाने प्रधानमंत्री से, हमारे धर्म में पैर धुलना अलाउ नहीं है। ये मानसिक गुलामी का धोतक है पैर धुलना। केजरीवाल अपने घर पर खाना खिला रहे हैं आप लोगों को अपने डाइनिंग टेबल पर। देखिए, केजरीवाल की आप चर्चा मत करिए, वो RSS के छोटे रिचार्ज हैं। ये बात हम पहले कह रहे थे, लोगों ने नहीं समझा, लेकिन अब जब करेंसी पर लक्ष्मी गणेश वो लेके आना चाहते हैं और अभी उन्होंने लेटर लिखा कि 130 करोड़ लोग चाह रहे हैं कि लक्ष्मी और गणेश छापे जाएं, तो मैं पूछ रहा हूँ किस मुसलमान से पूछा उन्होंने, किस बौद्ध से पूछा, किस ईसाई से पूछा, किस जैन से पूछा कि 130 करोड़ लोगों की ठेकेदारी वो ले रहे हैं? वो महा झूठे आदमी हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ठगे गए, उनके साथ धोखा हुआ, अब उनको गद्दी से उतारने की तैयारी है। अगर अर्थव्यवस्था सुधर रही तो दिक्कत क्या है? गणेश लक्ष्मी पूजा अर्थव्यवस्था उनकी सुधर रही होगी, उनके परिवार की सुधर रही होगी। हजारों करोड़ का घोटाला करके ये लोग विदेशों में भाज रहे हैं। लगभग 1000 लोग अरबों खरबों रुपए लेकर के विदेश भाग गए हैं। बीजेपी ने आज दिन तक कुछ नहीं किया, तो अर्थव्यवस्था उनकी सुधर रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग गुलामी कर रहे हैं, मानसिक गुलामी कर रहे हैं, धार्मिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी कर रहे हैं। सर, नई संसद भवन का नाम गोलवलकर के नाम पर रखने की साजिश की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग गोलवलकर नाम रखना चाहते हैं या दीनदयाल उपाध्याय नाम रखना चाहते हैं या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखना चाहते हैं, उनको मैं 2 नाम देता हूं। एक नाम सम्राट अशोक संसद भवन और दूसरा BR डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन। समाज में वोट डलवा लीजिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर के वोट ज़्यादा निकलें, सम्राट अशोक के वोट ज़्यादा निकलें, तो नाम शौक से रख सकते हैं। इन दोनों महापुरुषों के सामने बीजेपी के पास, RSS के पास कोई महापुरुष नहीं है। अब अगर देश भारत में संसद भवन का नाम रखा जाएगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ही रखा जाएगा, वो गोलवलकर नहीं रखने देंगे हम लोग। गुजरात की घटना को किस तरीके से देखते हैं आप? गुजरात में पूरा गुजरात सरकार का फेल्यूर है, ये पहली घटना नहीं है। गौरी लंकेश को उन्होंने मरवा डाला, रोहित वेमुला को उन्होंने मरवा डाला। ये लोग जब हार जाते हैं, लगता कुछ परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तो ये चरित्र हनन करते हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, इवन हत्या तक कर देते हैं। ये हत्यारी सरकार है, इनको हमें बदलना है और देश भारत के जो असली राजा महाराजा हैं SC ST OBC माइनॉरिटी को, इनके हाथों में देश को देना है। ये हमारा काम है और बहुत तेजी से। कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये सरकार का गिरा है, सरकार ने गिराया, सरकार की मिली भगत है। तो बीजेपी की कैसे लगता है? उनके राज्य में पुल गिर गया, इससे फायदा थोड़ी होगा उनको। ये उनकी गलती है, उन्होंने जानबूझ करके, जब पुल खराब था, इतना पुराना बना हुआ था, उसमें जाने की अनुमति क्यों दी? उन ठेकेदारों की गलती है, DM की गलती है, SP की गलती है, ये मैं कह रहा हूँ। मीडिया कह रही है कि लोगों की गलती है, 400-500 लोग क्यों गए? आप किस मीडिया की बात करते हैं? जो लोग जो मीडिया वाले नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहे हों, जो मीडिया वाले मोहन भागवत के तलवे चाट रहे हों, उनकी आप क्या बात करते हैं? ये सब बिके हुए लोग हैं, इन्होंने देश को गर्त में पहुंचा दिया है। चौधरी ने
कहा है कि मुएरा आंकलन करने से अच्छा है आप खुद का आंकलन करें। देखिए, सुधीर चौधरी का नाम लेकर के आज का दिन हमारा खराब मत करिए। ये लोग बिके हुए लोग हैं, ये भाड़ हैं और ये लोग किसी काम के नहीं है, देश को बर्बाद कर रहे पहली हैं। बार एक पिछड़े का समर्थन कर रही है मीडिया। ये झूठ फैला करके यहाँ के SC OBC माइनॉरिटी को ठगा गया। नरेंद्र मोदी कभी OBC नहीं थे, वो बनिया हैं, घांची बनिया हैं। मैं गुजरात बड़नगर में जाकर के पता करके आया हूँ और उसी बड़नगर में जहाँ नरेंद्र मोदी पैदा हुए हैं, वहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष निकले हैं, उनके घर में बुद्ध निकले हैं। नरेंद्र मोदी को ये बौद्ध राष्ट्र बनाने की अपील करनी चाहिए। आपने तो सूरत में पढ़वा दी 22 प्रतिज्ञा। जी, जी। आप पे इल्जाम लगा रहा है आप जबरदस्ती लोगों से पढ़वा रहे हैं। नहीं, स्वेच्छा से करवा रहा हूँ। हाँ। भगवान बुद्ध का धर्म कभी भी गुंडई से, लफंगई से, जबरदस्ती नहीं फैलाया गया। हम लोग स्वेच्छा से लोगों को परिवर्तन करा रहे हैं और परिवर्तन नहीं, ये घर वापसी है। जो लोग हमें आरोप लगाते हैं उन्हें समझना चाहिए, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, घर वापसी है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जितनी भी जातियों के लोग भारत में हैं, सब पुराने राजा महाराजा हैं। पहले सब बौद्ध थे, उनको सबको बौद्ध बनाना ये जिम्मेदारी। आपने कहा जो पुल गिरा वो सरकार की खामी थी, लेकिन एक देखिए, जब से BJP की सरकार बनी है, भारत गर्त में चला गया है। हजारों अरब करोड़ रुपया लेकर के विदेशी लोग भाग गए हैं। यहाँ सभी बेरोजगार दुखी हैं, सैनिक परेशान हैं, लगभग यहाँ की सभी आबादी परेशान है। अब ये वक्त आ गया है कि इन झूठों को, इन मक्कारों को, इन जालिमों को देश की सत्ता से, संविधान के माध्यम से। आबादी परेशान है, लेकिन हर जगह तो गुजरात मॉडल जा रहा है। गुजरात में चुनाव भी है। गुजरात में मैं जाके आया हूँ, आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को OBC वाले, जनरल वाले अपने मोहल्ले में पानी नहीं पीने देते हैं। आज भी जातिवाद होता है, छुआछूत होता है। शेड्यूल कास्ट की पोजीशन देख लो गुजरात में, बेचारे ठगे जा रहे हैं। केजरीवाल जैसे झूठे लोग लोगों को बहका ले जाते हैं और बाद में वह धर्म के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर, करुणा दया के नाम पर लोगों से वोट लेकर के अपनी सरकार बनाते हैं। 27 साल से तो बीजेपी जीत रही है। अब 27 साल उनका पूरा हुआ, अब 28वां साल दूसरे की सरकार बनेगी और मैं गुजरात जा रहा हूं, लोगों को बताऊंगा इन झूठे लोगों से बचिए, इन मक्कारों से बचिए। इन्होंने देश को गर्त पर गिराया। आप जो बुद्ध धर्म का जो अभियान चला रहे हैं, उसमें क्या कुछ सवर्ण समुदाय के लोगों ने भी 22 प्रतिज्ञा पढ़ी है अभी तक? बहुत सारे ब्राह्मण उपासक हैं हमारे, बहुत सारे बनिया, हाँ, बनिया उपासक हैं। जो ब्राह्मण ये मान ले कि ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, उसे मैं अपना शिष्य बना लेता हूँ। और जो ये मानता रहता है कि मैं बिना पढ़ा लिखा श्रेष्ठ हूँ, उसको मैं शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि वो असमानता की संस्कृति है। बुद्ध, आप तो पंडित जी का रोजगार छीन रहे हो फिर तो। नहीं, पंडित जी का रोजगार एक्चुअली जबरदस्ती रोजगार अपना रखा था। ईश्वर का भय दिखाकर, आत्मा परमात्मा का, स्वर्ग नरक का भय दिखाकर बामनों ने देश में अपना रोजगार खड़ा किया था। अब ये लोग समझ गए हैं, जागरूक हो गए हैं। इन्हें अब वापस अपने गांव में मजदूरी जाके करनी है। इनके मंदिर पे ताले लगने वाले हैं, इनका मंदिर पेटीएम है, उस पर लोग अब रुपया डालने वाले नहीं हैं। सर, इस देश में जो भी घटना होती थी अभी तक, उसको कहीं ना कहीं जो है एक्ट ऑफ गॉड से जोड़ा जा रहा था। ये गुजरात में जो घटना हुई है मानवीय खामियों के चलते हुई है, लेकिन जब इसे आज एक्ट ऑफ गॉड कहा जा रहा है तो इस पे बचाव करती नजर आ रही है सरकार की। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, किसी की जिम्मेदारी तय। आदमी जब गलती कर देता है तो ईश्वर को या भगवान को दोषी ठहरा देता है। ये ईश्वर भगवान की कोई गलती नहीं है। अगर ईश्वर भगवान है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं हजारों लोगों को मार दूं, लाखों लोगों को मार दूं। ये आदमी की गलती है और जिनकी गलती उन्हें जेल होना चाहिए। मोदी जी गए थे ना मिलने। मोदी जी जाकर के क्या करेंगे? करोड़ों रुपया और बर्बाद करा दिया उन्होंने। वो नहीं जाते तो कम से कम इतने पैसे में एक नया अस्पताल बन सकता था। इतना उनके ठीक तो हो गया ना। नहीं, उनके जाने के बाद एसी लगी, उनके जाने के बाद कलर हुआ है। वह व्यक्ति जहां जाता है, आपको तो अपील करनी चाहिए कि सारे अस्पतालों में घूमना। मोदी जी अपने मन से गरीब घरों में चले जाते, मोदी जी अपने मन से किसी गरीब के रोजगार खड़ा कर देते, तब तो था। जब कोई बुरा हो जाता है वहां जाकर के भारत की हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति को बर्बाद करता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी के बाप कमा के रख गए हों। इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी सर, जहां इतनी संवेदनाएं हैं लोगों की, रंग रोगन का कार्यक्रम किया जाता है, क्या कहेंगे? ये देखिए, मानवता पर कलंक है, आदमी पर कलंक है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मैं अपील करूंगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देश भारत में बांटी जाए, सबको अधिकार मिले, सबको मान सम्मान मिले। सर, जिस दिन एक घटना हुई थी उस दिन मोदी जी ने जो स्पीच दी थी उसमें आपने टोपी देखी थी ना, ग्रीन कलर की जो टोपी थी। देखिए, ये लोग मृत्यु को भी जश्न मानते हैं और ये त्योहार को भी जश्न मानते हैं। मोदी जी ने आज दिन तक, चाहे अटल बिहारी मरे हों और चाहे मोरबी का पुल गिरा हो, ये हमेशा जश्न मानते हैं। और ऐसे लोगों को अब हमारा शासक नहीं होना चाहिए। जो लोग इनाम रख रहे हैं वो डरपोक लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। हम लोग उन जैसी भाषा नहीं बोल पाएंगे।
मैं संविधान के भारत में रहता हूँ। इनाम रखने वालों को, गर्दन काटने वालों को संविधान के हवाले करता हूँ। ये वो संत नहीं हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं। अगर संत होते तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। भगवान बुद्ध ने कहा है अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को काटना नहीं चाहिए। मैंने भी वही शब्दों से उनको जवाब दिया है। फिर सिद्ध संत हैं। एक्चुअली भारत में तो लोग रेप करके प्रसिद्ध हो जाते हैं, बुरे कार्य करके प्रसिद्ध हो जाते हैं, अच्छे लोग प्रसिद्ध नहीं होते हैं। तो डर नहीं लग रहा आप लोगों को? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। संविधान का भारत है, बुद्ध कबीर नानक का भारत है। इन पोंगापंथियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 50 लाख का इनाम भी रखा है सर। कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख का इनाम वो रख सकते हैं जो लोग ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं, झूठ बोलते हैं लोग। और संत हिंदू समाज में उनका कोई मान सम्मान भी नहीं है, जैसा कि मुझे पता चला है।